तो बिहार में एविएशन सेक्टर में लगातार तरक्की हो रही है। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार में कई एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसी भी एयरपोर्ट से ठंड के मौसम में हवाई उड़ानों में देरी होती है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने की मांग की है। बिहार में हवाई यात्रियों के अच्छे दिन, मिलेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का गिफ्ट। ठंड के मौसम में भी नहीं होगी उड़ान में देरी। बिहार एविएशन सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण बिहार के किसी भी एयरपोर्ट से ठंड के दिनों में हवाई उड़ान में अक्सर देरी होती है। पर अब यह मुश्किल जल्द ही दूर हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार से बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देने की मांग की है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मुद्दा लोकसभा में उठा है। सारण के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। राजीव प्रताप रूडी ने बहस में चर्चा करते हुए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में केंद्र ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को स्वीकृति प्रदान करने में अभी बिहार सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। महोदय का विशेष रूप से बिहार में जितने भी पटना से उड़ने वाले विमान हैं, अगले 3 महीने तक सब वो विलंब से उड़ेंगे और इसी कारण आज बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की आवश्यकता है, जिसकी मांग हमने बार बार की है और सरकार के पास लंबित है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि नए परिवेश में देश के लिए और खास करके दक्षिण एशिया के लिए और बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना को बिहार में स्वीकृति दी जाए। और मैं आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव बिहार में पड़ा हुआ है उसे स्वीकार करके केंद्र की सरकार से उसका निर्माण कराया जाए। रूडी ने बुधवार को लोकसभा में इस मामले को उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्र द्वारा बिहार के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को स्वीकृति देने का आग्रह किया। सारण से सांसद रूडी ने बताया कि बिहार में किसी भी हवाई अड्डे पर कैट 3 तकनीक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुविधा के अभाव में बदलते मौसम के कारण कम विजिबिलिटी में हवाई जहाजों को उतरने और उड़ान भरने में परेशानी होती है। इस कारण हवाई यात्रा में घंटों विलंब होता है। देरी होने के कारण केवल बिहार के हवाई अड्डों पर ही परेशानी नहीं होती, बल्कि दिल्ली के हवाई अड्डों पर भी हवाई यातायात का दबाव बढ़ जाता है। पटना के पास नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का तब थोड़ा नया है, इसे समझना जरूरी है। किसी शहर के लिए अगर बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो तरीका 2 ही है। पहला कि जो है एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसे बड़ा कर दिया जाए, और अगर किसी कारण से ऐसा संभव नहीं तो फिर दूसरा एकमात्र उपाय है कि शहर के पास जहां कहीं भी खेती वाली जमीन अवेलेबल है उसे नया एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठंड का मौसम आता है और जिस प्रकार से हवाई यातायात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, विशेष करके देहरादून हो, पटना हो, रायपुर हो, इन सभी स्थानों से उड़ने वाले सुबह के विमान विलंब से चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि दिल्ली में आकर के सब एकत्रित होते हैं और लगातार तमाम आगमन विलंब से भारत में चल रहे हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है कि ये तमाम हवाई अड्डे जो देश भर के भीतर हैं, उन्हें जो
ठंड के मौसम में जो कैट 3 व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो यंत्र लगने चाहिए, उन यंत्रों के नहीं लगाए जाने के कारण लो विजिबिलिटी टेक ऑफ्स नहीं हो पाते हैं और परिणाम स्वरूप ये सभी विमान लेट होते हैं और देश भर के लाखों पैसेंजर्स को इसकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जरूरत है। बिहार में हवाई यात्रियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन तकनीकी सुविधाओं के अभाव में उड़ानों में अक्सर देर होती है। राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर बिहार में भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत नया हवाई अड्डे के निर्माण की मांग की है। रूडी ने कई साल पहले केंद्र सरकार को सारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनके सुझाव पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया था, जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। यह प्रस्तावित जगह पटना हवाई अड्डे से मात्र 9 किलोमीटर दूर दीघा के नजदीक गंगा उस पार है। रूडी के मुताबिक दीघा के सामने गंगा के उत्तर में सारण जिले में बड़ी जमीन उपलब्ध है, जिस पर काफी बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जा सकता है और ये जगह राज्य के सभी दिशाओं से आने वाले यात्रियों के लिए सुगम होगा, क्योंकि उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार के साथ ही पटना रिंग रोड से भी जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल उठता है कि आखिर जिस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं वो होता क्या है, क्या है इसकी खासियत और क्यों केंद्र सरकार इन दिनों ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जोर दे रही है। वो दिन याद कीजिए जब बिहार में लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लगता था कि अगर हवाई सफर कर लिया तो मानो जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। देश भर में तेजी से एयरपोर्ट्स का विकास और निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि कम से कम संसाधनों और खर्चे में देश भर में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। इसलिए सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जोर दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, नई तकनीक आई है कि एयरपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, कंस्ट्रक्शन जो मेथड होगा वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। उसके बाद ऐसे डिज़ाइन बनेंगे जो कि बहुत एक एर्गोनॉमिक होंगे, वेयर इट विल अलाउ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तक जो प्राकृतिक वातावरण है उनके साथ एक तालमेल बनाकर उस भवन की संरचना होगी और जो भी उसमें जो सिस्टम लगाए जाएंगे वो कम से कम एक प्राकृतिक जो एनर्जी सोर्सेस हैं, आर्टिफिशियल उस पर डिपेंडेंट हो। फॉर इंस्टेंस आप कोचीन देखे होंगे, कोचीन का एयरपोर्ट ऐसा है जहां पे सारा जो इंटरनल जो पावर रिक्वायरमेंट है वो वहीं से जनरेट होता है, वो थ्रू सोलर पैनल्स। वो एक एग्जाम्पल है। तो सरकार की इस नीति के तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यह एक कम खर्चे वाला एयरपोर्ट जो कि हिंटरलैंड को, रिमोट एरियाज को थ्रू एयर एक्सेसिबल बनाएगा। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को सोलर पावर, हरियाली और पर्यावरण के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एयरपोर्ट इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और एयरपोर्ट का ऑपरेशनल खर्च भी बचे। किसी भी नए एयरपोर्ट पर दो तरह के खर्चे होते हैं, जिनमें एक होता है निर्माण पर आने वाला खर्च और दूसरा होता है परिचालन यानी ऑपरेशनल खर्च। ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें लागत कम आए। लागत दो तरह की होती है एयरपोर्ट में। एक कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, पूरा खर्चा जो किसी एयरपोर्ट को बनाने में होता है। उसके बाद के खर्चे वे होते हैं जो रेकरिंग बेसिस पे लगातार जो होते हैं एयरपोर्ट को रन करने के मामले में। तो आज की तारीख में एयरपोर्ट ऐसे बनाए जा रहे हैं क्षेत्रीय उड़ानों के लिए जहां पर उनको बनाने की लागत कम हो और एयरपोर्ट को परिचालित करने के लिए जो लागत है वो कम हो। केंद्र सरकार देश भर के छोटे शहरों को एविएशन मैप पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर में खर्चे ज्यादा होने के कारण ये काम इतना आसान भी नहीं है।
ऐसे में सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर जोर देना शुरू किया है। ये एयरपोर्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम हो। बिहार जैसे राज्य के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ कई ऐसे रणनीतिक एयरपोर्ट हैं जो दशकों से देखरेख के अभाव में यूं ही पड़े हैं। नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार एकमात्र ऐसा देश है पूरे प्रदेश है पूरे देश में जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से ऑलमोस्ट जितने भी सारे जो जिला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जिला मुख्यालय हैं, सभी में एयरपोर्ट है। कहीं ना कहीं से कोई एक एबांडन एयरफील्ड आपको मिल जाएगा। वैसी स्थिति में उन एयरपोर्ट की घेराबंदी करके टर्मिनल बिल्डिंग बनाकर और क्षेत्रीय उड़ान को परिचालित करने के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट के तहत एक बहुत अनूठा उदाहरण हो सकता है बिहार। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत अगर बिहार के इन एयरपोर्ट्स को विकसित किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब राज्य का कोना कोना एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो केंद्र के साथ मिलकर नीतीश सरकार राज्य के कोने कोने को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है और इसी कोशिश में नीतीश सरकार ने पिछले दिनों दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 336 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। यानी कि अब जल्द ही दरभंगा एयरपोर्ट का कायाकल्प हो जाएगा और यहां यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दरभंगा एयरपोर्ट को विस्तार के पंख लगने वाले हैं। बहुत जल्द ये एयरपोर्ट एकदम नए कलेवर में नजर आएगा। नीतीश सरकार ने इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 336 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार के इस फैसले के साथ अब उत्तर बिहार के लोगों की उम्मीदें जगने लगी हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और उसके लिए 78 एकड़ जमीन एक्वायर करने की मंजूरी दी गई है। आज इसमें 336 करोड़ रुपया बिहार सरकार का लगेगा। यहाँ पर कार्गो फ्लाइट से लेकर के एयर एम्बुलेंस से लेकर के एविएशन जहाज में जितना तरह का सुविधा है वो सारा सुविधा इस एयरपोर्ट को मिल जाएगा और ये जमीन अब जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है जल्दी ही एक्वायर करेगी। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन के अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि ये उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। योजना के तहत नीतीश कैबिनेट ने 336 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत की है। इससे 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे पहले 31 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर अब 78 एकड़ कर दिया गया है। 78 एकड़ में से 54 एकड़ भूमि में सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा। बाकी जमीन में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम के लग जाने से जाड़े के दिनों में कुहासे में भी हवाई जहाज यहां उतर सकेंगे। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट से सालों भर हवाई जहाज का आना जाना हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने मिथिला वासियों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में इसको विकसित करने के लिए, या अभी नाइट विजन की व्यवस्था नहीं है, या छोटा टर्मिनल है, या पार्किंग नहीं है, बहुत असुविधा है, या 2 ही प्लेन का एक साथ उतरने का पार्किंग स्पेस है, इन सभी का निदान जो है यह 78 एकड़ जमीन और जो 336.76 करोड़ की स्वीकृति, पूर्व में 31 एकड़ जमीन का की स्वीकृति मिली थी और 121 करोड़ के लिए, वो इसके लिए नाकाफी तक कम था, तो फिर से प्रस्ताव बना था। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के पहले ही दिन से हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राशि की स्वीकृति मिल जाने के बाद
अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और एयरपोर्ट के विकास की रफ्तार में भी तेजी आएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन एयरपोर्ट के संयुक्त निरीक्षण पर आधारित जो नया प्रस्ताव है वो सरकार को भेज दी गई थी और सरकार ने पूरे के पूरे 78 एकड़ अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृति देने की सूचना हमें मिली है। इसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगस्त महीने में पत्र लिखकर नीतीश कुमार से बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने की योजना में सहयोग करने की मांग की थी। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल था। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल एयरपोर्ट की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। फिलहाल यहां से 10 से 12 फ्लाइट का प्रतिदिन संचालन किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा है। इसे देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी तेज होने लगी है। सरकार को बहुत बहुत बधाई। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे देखिए, खबरें लगातार जारी हैं।